अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद तनकीद के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से AI जनरेटेड तस्वीर डिलीट कर दी। तस्वीर में ट्रंप को यसू मसीह के तौर पर देखा गया था, जिस पर मसीह रहनुमाओं ने तौहीन मजहब के इल्जाम आयद किए। यह पोस्ट तकरीबन 12 घंटे तक ऑनलाइन रही, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। बाद ट्रंप ने वजाहत में कहा कि वो खुद को डॉक्टर या रेड क्रॉस वर्कर के तौर पर दिखाना चाहते थे, ताहम वो ये वजाहत ना दे सके कि तस्वीर में मजहबी अंदाज और रोशनी के असरात क्यों शामिल किए गए थे। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर चंद रोज में इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। ईरानी सिफारतखाने के एहलकार ने भी तस्दीक की कि मुज़ाकरात अगले हफ्ते के आगाज में भी हो सकते हैं। इससे कबल अमरीकी खबर एजेंसी ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है और बातचीत जुमेरात को भी हो सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने सालिसी के किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में पेट्रोल से भरे 2 बड़े बहरी जहाज पोर्ट कासिम के फोर्डको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गए। हुकाम के मुताबिक एक जहाज सऊदी अरब के शहर यनबा से 42,000 टन जबकि दूसरा एम्स्टरडैम से 57,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत लेकर पहुंचा है। दोनों जहाज़ों के जरिए मजमूई तौर पर 1 लाख टन के करीब ईंधन पाकिस्तान पहुंचा है। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और LPG के जहाज़ों की आमद से बंदरगाही सरगर्मियों में तेजी आई है। ईंधन की तरसील फौरी शुरू कर दी गई है, जिससे सप्लाई चेन मुस्तहकम होने की तवक्को है। आलमी खबर से आगाह करें, अपनाए हुर्मज़ में मुमकिना नाकाबंदी के बाइस आलमी मईशत पर फौरी असरात मरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों से मुस्लिक जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद करने से कशीदगी में इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासर और कीमतों में इजाफा हो सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगी होने और बड़ी कंपनियों की जानिब से जहाज हटाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक अपनाए हुर्मज़ में रुकावट आलमी तवानाई मंडी में शदीद हलचल पैदा कर सकती है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जंग के खात्मे के लिए मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ईरान और लेबनान पर हमलों और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान सेनेटर्स चोक शोमर और क्रिस्टन ग्लेबार्ड के दफ्तर के सामने धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन ने हेल्थ केयर के लिए फंडिंग, जंग के लिए नहीं के नारे भी लगाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और बाद तुर्की का दौरा करेंगे। वह सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में अपनाए हुर्मज़ की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी मुशावरत मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि दौरे का मकसद सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना और अहम अमूर पर हम आहंगी पैदा करना है। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टीम का मुस्बित मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जदीद क्रिकेट तेज हो चुकी है और कंडीशंस के मुताबिक खेलना ज़रूरी है। बाबर आजम का कहना था कि मुख्तलिफ पोजीशंस पर मुख्तलिफ अंदाज में खेलना टीम की ज़रूरत बन चुका है। सुफियान मुकीम की बॉलिंग को सराहते हुए कहा कि उनका मुस्तकबिल रोशन है। मजीद कहा कि अगर किस्मत में ट्रॉफी हुई तो ज़रूर मिलेगी। टीम मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी मालियाती इदारों IMF, आलमी बैंक और IE ने ममालिक को तवानाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बरामदी पाबंदियों से गुरेज की सख्त अपील की है। राइटर्स के मुताबिक इदारों ने खबरदार किया कि ऐसे इकदाम आलमी तवानाई मंडी के बहरान को मज़ीद शिद्दत दे सकते हैं। IMF के सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने कहा कि ममालिक नुकसान ना पहुँचाएँ और सप्लाई में रुकावटें पैदा ना करें। IE के सरबराह फातेह बैरुल के मुताबिक कई ममालिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जिससे आलमी अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता, कशीदगी और अपनाए हुर्मज़ की सूरत हाल के बायस तेल कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई में इजाफे का खदशा भी है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने ईरान के साथ जारी कशीदगी के तनाज़ुर में अमरीका की पोजीशन पर तशवीश का इजहार किया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालिया सूरत हाल के बाद अमरीका एक इंतहाई कमज़ोर अपोजिशन में आ गया है। हिलरी क्लिंटन के मुताबिक अमरीका ने ईरान के मामले में अपनी सिफारती बर्तरी और असर रसूख खो दिया। उन्होंने मुज़ाकराती टीम की तश्कील पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इससे अमरीका की पॉलिसी कमज़ोर हुई है। मज़ीद कहा कि अमरीका को दबाव बढ़ाने के बजाय अपने सिफारती लेवरेज बरकरार रखनी चाहिए। पावर डिवीजन ने पैक ओवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लोड शेडिंग शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान की जाएगी ताकि बिजली की खपत को मुनाजिम किया जा सके। एलामिया में कहा गया कि महंगे ईंधन के इस्तेमाल में कमी से बिजली की कीमत में मुमकिन इजाफे को रोका जा सकेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ इकदामात के जरिए बिजली की पैदावार को मुस्तहकम रखा है और सार्फिन को रिलीफ दिया गया है।
ترجمان نے کہا کہ لوڈ مینجمنٹ کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنا اور نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ نارووال میں سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر ریسکیو 1122 پنجاب نے متوقع سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع نارووال میں فیلڈ ریسکیو آلات کی انسپیکشن مکمل کر لی۔ انسپیکشن کے دوران کشتیوں، لائف جیکٹس اور دیگر سامان کی تیاری کا جائزہ بھی لیا گیا اور تمام تحصیلوں میں آلات کو فعال رکھنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ حکام کے مطابق ریسکیو اہلکار کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔ میکلوڈ گنج میں ریسکیو 1122 پنجاب کی جانب سے مریم نواز ہسپتال میں 2 نئی ایمبولینسز فراہم کر دی گئیں۔ ایم پی اے میاں فدا حسین نے ایمبولینسز کا افتتاح کیا، جس سے علاقے میں ایمرجنسی طبی سہولیات بہتر ہونے کی توقع ہے۔ مقامی رہنماؤں اور شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے بروقت طبی امداد کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ بورے والا میں شہر اور گردنواں میں بھکاریوں کے روپ میں خواتین پر مشتمل گینگز کی جانب سے وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نواحی گاؤں میں مبینہ طور پر 2 خواتین نے گھر میں گھس کر خاتون سے لاکھوں روپے مالیت کی انگوٹھیاں چھین لیں اور فرار ہو گئیں۔ اہل علاقہ کے مطابق متعدد نشاندہی کے باوجود پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ڈیرہ غازی خان میں تحصیل کوٹ چٹھا اور اڈا حیدرآباد کے درمیان ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث کوٹ چٹھا سے چوٹی زرین روڈ پر آئے روز شدید ٹریفک جام رہنے لگا ہے۔ شہریوں کے مطابق اوور لوڈ ٹرکوں اور ٹریکٹر ٹرالیاں روڈ بلاک کر کے گھنٹوں ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں غلام اکبر سے۔ جی غلام، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریفک پولیس تحصیل کوٹ چھٹا اور پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ اڈا حیدرآباد ڈیرہ غازی خان کی غفلت کے باعث آئے روز لوڈ بھوسا کے ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی وجہ سے کوٹ چھٹا تا چوٹی زرین روڈ کئی گھنٹے بلاک اور ٹریفک جام رہتی ہے، جس سے طالب علموں کو سکول و کالج جانے میں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی بھی مسافر وقت پر نہ تو اپنی تاریخ پیشی پہ پہنچ سکتا ہے، نہ ہی بچے سکول وقت پر پہنچ سکتے ہیں۔ ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ مبینہ طور پر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ اڈا حیدرآباد، اڈا نور والا، انڈا سی وے روڈ پر منتھلی وصول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹریفک پولیس کوٹ چھٹا، جن کی ذمہ داری کوٹ چھٹا شہر میں بھاری ٹریفک کا داخلہ روکنا ہے، وہ تیتری موڑ بائی پاس اور بستی ملانا بائی پاس کوٹ چھٹا پر ناکے لگا کر ماہانہ منتھلی وصول کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، اور آگے افسران کو سب اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ حالانکہ شہر کوٹ چھٹا میں ٹریفک سارا دن جام رہتی ہے، پیدل مسافروں کو گزرنے کا راستہ بھی نہیں ملتا۔ ٹریکٹر ٹرالیاں جو اوور لوڈ ہوتی ہیں بلکہ پورے روڈ پر آ جاتی ہیں، جنہیں لکڑیوں کے ڈنڈے لگا کر اور ساتھ میں بڑی بڑی چادریں ڈال کے 2 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو پورے روڈ کو جام کر دیتی ہیں۔ اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ اور روڈ بلاکیج کی وجہ سے مسافر سخت مشکلات کا شکار ہیں، جنہوں نے پیٹرولنگ پولیس کے ڈی ایس پی ڈیرہ غازی خان، ایس ایس پی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان سے اوور لوڈ بڑی گاڑیوں اور غیر قانونی اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ جی ڈسٹرکٹ ہسپتال تونسا میں ایڈز کے حوالے سے بی بی سی نیوز پر حال ہی میں چلنے والی رپورٹ پر ایم ایس ڈاکٹر قاسم بزدار کا موقف سامنے آ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا بتا سکتے ان کے یہ ہے کہ کچھ بیسیکلی یہ تو اسی وقت کا رپورٹ ہے، پکچر بھی 2024 کے کچھ لگے ہوئے ہیں اور کچھ پلانٹڈ پکچرز ہیں۔ بی بی سی والوں کو بھی اس میرے پاس آئے، ان کو میں نے انٹرویو بھی دیا، ان کو میں نے کہا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، میتھ ہے، آپ ایڈز کنٹرول پروگرام والوں سے پتہ کریں، اگر میرے آنے کے بعد ایڈز ڈیکریز ہو گئے، پیشنٹ آنا کم ہو گئے، پھر تو ظاہر ہے میرا ایفرٹ ہے۔ اگر کیسز بڑھ گئے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، میں والنٹیرلی ان کو میں نے یہ بھی آفر دی، میں والنٹیرلی اس کرسی سے ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایڈز کو کنٹرول کیا اور ہم نے کافی ایفرٹ کی۔ یہ صرف کچھ سازشی عناصر بھی ہیں اس قسم کی رپورٹیں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے
जो डॉक्टर और पब्लिक का एक एतमाद है या लोगों का जो अस्पताल पे एक एतमाद मैंने डेवलप करवाया उसको ब्रेक करने के लिए, इस किस्म की इशू हाईलाइट करने के लिए। अच्छा सर, ये जब इशू अपना HIV का हुआ था, हाँ। तो उस वक्त से आज तक कोई सफाई का इंतजाम बेहतर कर रहे हैं या नहीं हुआ? बिल्कुल सफाई का इंतजाम बेहतर है, और सफाई का हमारे यहाँ तक मॉनिटरिंग है। हमारे DC साहब के साथ एक ग्रुप है, डेली हम सफाई के पिक्चर भी DC साहब के ग्रुप, और हमारे ये भी दावे से कह सकता हूँ कि CM पंजाब ने भी हमारी सफाई को एक्नॉलेज करके उसने अपने पेज पे लगा दिया तहसील हेडक्वार्टर तौसा अस्पताल के सफाई के पिक्चर। सर ये बताएं कि इस रिपोर्ट के बाद अहले इलाका में तशवीश पाई जाती है, कुछ लोग होते ही होते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप इंशाल्लाह तसल्ली रखें, आप लोगों की साजिशी या लोगों के जो गलत रिपोर्टिंग है आप इस पे एतबार ना करें। इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा में लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज होगा इंशाल्लाह। कोई इस किस्म की एड्स के हवाले से आप खौफजदा ना हो। एक सुरिंज को 3-3 बार लगा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कोई लगा रहे हैं या ये अगर कोई है तो प्रीवियस पिक्चर हैं, और BBC वाला के हवाले को उनको भी मैंने बताया कि कुछ आपकी जो पिक्चर है प्लांटेड हैं, जिस तरह पिक्चर बनाए जाते हैं उनमें से कुछ लोग इस किस्म के हैं जो प्लांटेड पिक्चर बना के दे देते हैं। जाहिर है सारे लोग एमएस से खुश तो नहीं होंगे, ना मुलाजमीन सारे एमएस से खुश होंगे। कुछ जो मुलाजमीन अस्पताल से कुछ निकाले गए हैं उनमें थोड़ा सा साजिशी अंसर इनमें जो है उनकी तरफ भी जाता है कि उन्हें कुछ प्लांटेड पिक्चर बना के BBC वालों को दे दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपको मौके पूरी तरह से पेश किया? बोरेवाला में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा बिल्डिंग की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान स्टेडियम रोड पर मुतादिद दुकानें और इमारतें सील कर दी गईं। इंतजामी के मुताबिक ये कार्रवाई कानून शिकनी और फीसों की अदम अदायगी पर की गई। हुकाम ने वाज़ेह किया कि बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। मौज़ा समरा में दरियाए सिंध के तेज कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी दरिया बर्द हो चुकी है, जबकि रिहायशी आबादियाँ भी शदीद खतरे से दोचार हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक दरिया का रुख तेजी से बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। मजीद जानते हैं आमिर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करूं तो इस वक्त तहसील लिया की जो नशेबी पट्टी है वहां पर मौजूद है ये मौजा थिंद कला और सुमरा नशेब है। दीगर जो बस्तियां हैं यहाँ पे दरिया बुर्द हुई। यहाँ पे जो तालीम के हसूल के लिए बनाए गए जो इदारे थे वो भी यहाँ पे दरिया बुर्द हुए। अहलियाने इलाका जो है वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है, और इसके साथ साथ जो ज़रई अराजी है सैकड़ों एकड़ वो भी जो है दरिया बुर्द हो चुकी है। अहलियाने इलाका का यहाँ पे क्या मुतालबा है उनसे इस हवाले से हम स्टांस लेंगे। क्या सूरत हाल है यहाँ की, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हसन सर पहले जरा ना लिया की इंतजामिया यहाँ आई थी, विजिट किया था, कोई काम नहीं। अभी हम जो खुद कर रहे हैं, जो भी हो रहा है खुद कर रहे हैं, और हमारे काफ़ी सारे इधर रकबे गिर चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको नींद नहीं आती रात को। हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे मकान भी गिर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें बताएं। ये मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है जो भी हो जल्दी हो, ताकि हमारी नींद सुकून की हो सके, और जो इनसे और मुतालबा करें। जी बुजुर्गो, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। आपने अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे जो है ना बोरे वगैरह बीच में दरिया में डाले हुए हैं, आया कि आप क्या समझते हैं कि इसकी बदौलत आपकी जो बस्ती है वो बच पाएंगी? जी, अगर इनको मजबूत किया जाए तो बच पाएंगी, जो अगर ना किया जाए तो सैलाब इज्जत में आ जाएंगे। जी देखेंगे यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो जिले इंतजामिया लिया से भी जो है यहाँ पे पशेमान दिखाई देते हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अहलियाने इलाका से जब हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बावर करवाया गया कि बारहा जो है जिले इंतजामिया के नोटिस में दिया गया है, लेकिन ताहाल कोई मौसर यहाँ पे इकदाम सामने ना आ सके हैं। जी मंडी सादीगंज में वापडा सब डिवीजन की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके में कई घंटों की बिजली बंदिश से कारोबारी सरगर्मी और मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। कोटरी में जाम शोर पुलिस की SSP जफर सिद्दीकी की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दादू में कामरान मलिक, नुमान मलिक और सलमान मलिक की वालदा के चेलम की पुरवकार तकरीब अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुई।
तकरीब में मलक बरादरी समेत मुख्तलिफ शहरों से मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि नात ख्वानी और खुसूसी खिताब भी किया गया। इख्तिताम पर मरहूमा के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका ने इत्तेहाद व मोहब्बत के जज्बे को सराहा। मैं आज दादू में आया उनके बुलावे पे, मैं मशहूर मकबूल हूँ। आज हमारे रमज़ान भाई, नौमान भाई और उनके सारे भाइयों की, उनके वालदा का 40वां है। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए उनके अहले ख़ानदान को। वो महफिल मेरे वालदा के सारे सवाब के लिए, जिसमें कसीर उलमा कराम ने शिरकत की, जिसमें सारे फहरिस्त इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियासतदार कादरी रज़ी दामद बरकatuh के साहबजादे हाजी बिलाल ज़रदारी ने खुसूसी दुआ फरमाई। अल्लामा ग़ज़नफ़र हुसैन शाह साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इस महफिल में अपने खिताब से लोगों को नवाजा। अल्लाह तबारक। आज मेरी वालिदा माजिदा का 40वां चेलम जिसे कहते हैं, वो बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार उन हस्तियों का जिन्होंने इस कार खैर में इस साल सवाब के लिए दूर दराज से आए और इस प्रोग्राम में शिरकत की। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ शहज़ादा अत्तार का और मुफ्ती सैयद गज़नफ़र अली शाह और इनके सिवा जो पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां जो आज आए, मैं इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर मलक बिरादरी का, उन मलक बिरादरी का जो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़ और काफ़ी ज़िलों से जो इन्होंने शिरकत की। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने शिरकत करके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और मेरी वालदा के लिए साले सवाब। दादू के निजी कॉलेज में कैरियर डेवलपमेंट और स्कॉलरशिप से मुतालिक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुल्तान शेख ने तलबा को बैनुल अक़वामी तलीम, स्कॉलरशिप्स और रोज़गार के मौक़े के हवाले से रहनुमाई फराहम की। उन्होंने मौसर CV, रिज्यूमे और प्रोफेशनल महारतों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। तलबा और इंतज़ामिया ने सेमिनार को मुफीद करार देते हुए ऐसे मज़ीद प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जोर दिया। सेवन श्री में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह की 19वीं बरसी के मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर आला हुकाम ने मिज़ार पर हाज़िरी देकर फूल चढ़ाए और दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आलमी सतह के मुज़ाकरात का इनेकाद बाइस फ़ख्र है, जबकि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने और अवामी मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के अज़म का इआदा किया। जाम शुरू कराची वाक़े इलाके गांव साईं डनू मुल्ला के करीब 2 अफराद के दरिया में डूबने की इतला पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों अफराद शदीद गर्मी के बाइस नहाते हुए गहरे पानी में डूब गए। मुतासर अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है, जो टेली कम्युनिकेशन के काम के सिलसिले में हैदराबाद में मुकीम थे। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन लापता अफराद की तलाश तक जारी है। शहर फिरोज में मुतासरा खातून ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए अपने रिश्तेदार पर हरासानी, धमकियों और ब्लैकमेलिंग के संगीन इल्जामात आयद किए। खातून का कहना है कि मुलजिम उन्हें ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है। उन्होंने SSP नौशहर फिरोज से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुझो नालो अस्मा उमरानी आहे। मुझो मसलो इहो आहे त मूंखे शौकत मगीअ मां ख़तरो आहे। शौकत मगी असांजो पंहिंजो आहे, बिरादरी माण्हू आहे। उन मूंखे हेतिरे क़दुरु पहुचायो आहे, मूंखे उहो धमकी थो ॾिए मारण जूं त मूंसां या शादी कर या मूंसां सेट थी। मां मुंहिंजी ज़िंदगी न बर्बाद कई आहे, तबाह कई आहे। 5 माण्हुनि जे हथां मूंखे धमकी थो ॾियाराए, मूंखे मारण जूं, मूंखे टॉर्चर थो ॾिए, ग़लति वीडियोस थो ठाहे वायरल करे, मूंखे ब्लैकमेल थो करे। मां किथे वञी नथी सघां, किथे अची नथी सघां। मूंखे नंढो 7 सालनि जो पुटु आहे, जेको मां पंहिंजी ज़िंदगी खे पंहिंजे तरीक़े सां हलायां पई। तव्हांजो पहिरियों मुड़ुसु किथे आहे? मुंहिंजो जेको घर वारो हो, मुंहिंजो पंहिंजो कज़न हुयो, जी उहो ज़िंदा आहे। उन ॿिन्ही जे करे मूंखे ख़तमु छॾे ॾिनो। मुंहिंजी शादी बि शौक़त मगीअ पाण कराई। शादी करण खां पोइ मूंखे मुतालबो इहो नहीं त मूं चयो मां तुंहिंजी शादी कराईंदुसि, उन खां पोइ तूं मूंसां यारी रखंदीअ या त तूं मूंसां शादी कंदीअ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने राजी रिकॉर्ड सेंटर और फील्ड में जारी पोलियो मुहिम का दौरा किया। दौरे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और CEO हेल्थ भी हमरा। राजी रिकॉर्ड सेंटर पर साइलिन की शिकायत का मौका पर इजाला किया गया, जबकि रेवेन्यू मामला फौरी हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। पोलियो मुहिम के दूसरे रोज टीमों के डाटा और टेली शीट्स की जांच की गई। लाहौर में 22,30,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन अली जाज ने कहा कि कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। शिफाफियत और अवामी खिदमत ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। जैकबाबाद में DIG मोहम्मद यूनुस की खुसूसी हिदायत पर अवामी सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का खुसूसी कैंप कायम किया गया। 14 अप्रैल को सिविल अस्पताल जैकबाबाद में लगाए गए कैंप में शहरियों और अस्पताल अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों को मौका पर ही लाइसेंस की इजरा की सहूलत फराहम की गई, जिस पर अवाम ने इकदाम को सराहा। सराय के मुताबिक लेडी DSP जरीना की निगरानी में डिवीजन भर में ऐसे मजीद कैंप्स भी जारी हैं। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि अवामी रिलीफ के ये इकदाम आइंदा भी जारी रहेंगे।
जैकबाबाद के नवाई इलाके शरानपुर के करीब निजी गांव में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस 4 घर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। आतिशदगी के बायस घरों में मौजूद 2 तोले सोना, 1 लाख रुपए नकद, 80 मन धान और 8 मवेशी जलकर नुकसान का शिकार हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश तो की, ताहम भारी नुकसान हो चुका था। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात अभी जारी है। मुतासिरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद और नुकसानात के इजाले का मुतालबा भी किया है। लियाकतपुर में महकमा रेवेन्यू के ज़रिए तमाम साइलिन के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी म्यूनसिपल कमेटी के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम यार खान लरेब असलम ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी भी हमरा थे। तकरीबन 15 साइलिन ने अपनी दरख्वास्तें पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी किए। बाद अज़ां रेवेन्यू अमले के साथ तरमीमी अमूर के हवाले से भी इजलास किया गया। लाहौर ग्रीन टाउन में 6 साला बच्ची की मुबैना तशद्दुद के बाद हिलाकत का मामला सामने आया है। बच्ची को जिना अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया, जहां इब्तदाई मुआयने में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस ने वाक़े की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची के वालिद और सौतेली मां को हिरासत में ले लिया। SP सदर राना हुसैन ताहिर के मुताबिक दोनों के बयानात में तजाद पाया गया। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल और मंशियात के खात्मे के लिए अहम कार्रवाइयां करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 545 किलो 695 ग्राम चर्स और 25 किलो 407 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। इसी तरह 111 किलो 145 ग्राम आइस, 6 किलो 401 ग्राम अफीन और भारी मिकदार में भंग भी पकड़ी गई, जबकि 9,885 लीटर शराब की सप्लाई नाकाम बनाई गई। रवां साल मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 1,574 मुलजिमान गिरफ्तार, 1,531 मुकदमा दर्ज किए गए। DIG ने शहरियों से अपील की है कि मंशियात के मकरूह धंधे की इत्तला 15 पर दें, ताकि मुआशरे को इस नासूर से पाक किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्तान डिवीजन के सेवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए 80 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीनी की ज़ेर सदारत इजलास में निकासी आपके मसाइल के मुस्तकिल हल और जदीद सिस्टम मुतारिफ कराने पर ब्रीफिंग दी गई। मनसूबे के तहत डिवीजन की मुख्तलिफ तहसीलों में डिस्पोजेबल स्टेशन की अपग्रेडेशन, नई सिविल लाइन्स और जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के मुताबिक शहरी इलाकों में पानी खड़ा होने के मसले के हल के लिए जाम इकदाम किए जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि शहरियों को देर पार रिलीफ फराहम किया जा सके। रायवंड के निजी हाउसिंग सोसाइटी में डकैती की वारदात के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। तर्जुमान पुलिस सदर डिवीजन के मुताबिक रायवंड पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। CCTV फुटेज और दीगर ज़राए की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। मुतासरा शहरी की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने SHO रायवंड के मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी जारी कर दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने मुल्तान का दौरा किया और अमन ईमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। इजलास में फ्रेंडली पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाने, अवामी फीडबैक के निज़ाम को फ़ाल करने और शिकायत पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत की गई। सूबाई वज़ीर ने पुलिस एहलकारों की अखलाकी तरबियत, खुश अखलाकी और अवामी एतमाद की बहाली पर जोर दिया और खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत भी जारी की। RPO मुल्तान उस्मान अकरम ने ब्रीफिंग में कहा कि मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है और कोई बड़ा थ्रेट मौजूद नहीं। इजलास में कमिश्नर, DC और CPO समेत आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सजावल में SSP अलीना राजपुर की हिदायत पर इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी सख्त सिक्योरिटी में जारी। पुलिस ने जिला भर में नफरी को ब्रीफिंग देकर पोलियो टीमों के हमरा तैनात कर दिया। SSP के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स स्टैंड बाई है। उन्होंने एहलकारों को हिदायत की कि मुहिम के दौरान पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल वक्त मौजूद रहें। जिला अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। कमीर शरीफ में गंदम की कटाई का आगाज हो गया है, ताहम हालिया बारिशों के बाइस फसल मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। काश्तकारों के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मशीन के जरिए कटाई महंगी हो गई है। ज्यादा अखराजात के बाइस कई किसान हाथ से गंदम काटने पर मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि वो शदीद माली दबाव का शिकार हैं और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुनासिब गंदम कीमत मुकर्रर करने और फौरी रिलीफ देने का मुतालबा भी किया है। मीरपुर खास में फहमीदा लुगारी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और केस में नया रुख इख्तियार कर लिया गया है। SSP सैयद फिदा हुसैन शाह की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे। कार्रवाई में पुलिस अफसरान की खसूसी टीम ने हिस्सा लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश अभी जारी है। हुकाम का कहना है कि मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। काबुल शाह में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल और वैगन के दरमियान आमने सामने तसादुम हुआ।
हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वैगन ड्राइवर हादसे के बाद मौका पर से फरार हो गया। जख्मी को मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि फरार ड्राइवर की तलाश अभी जारी है। नौशहर फिरोज में रामपुर थाने की हदूद में आयरन स्टोर पर लाखों रुपए की डकैती की वारदात पेश आई है। काले कपड़ों में मलबूस डाकू असलहे के जोर पर 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लौट कर फरार हो गए। मुतासर दुकानदार के मुताबिक स्टोर थाने से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है। दुकानदार ने कहा कि शहर में कारोबार करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सेवन शरीफ में डिप्टी कमिश्नर जामशोरू गजफर अली कादरी और SSP जफर सदीक छांगा ने यूनियन कौंसल बोबो का दौरा किया। दौरा के दौरान नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के तहत जारी पोलियो मुहिम और फील्ड इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। हुकाम ने घर घर वैक्सीनेशन के अमल का मुआयना किया और अमले को हर बच्चे तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए और वालिदैन में आगाही मुहिम चलाई। बाद अज़ां रूरल हेल्थ सेंटर बोबो का दौरा करके तिबी सहूलियात, अमले की हाजिरी और अद्वियात की दस्तियाबी का भी जायजा लिया गया। डेरा गाजी खां के नवाही इलाके बस्ती लशारी के मकीन आज भी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि आम इंतखाबात में किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हो सके। मुकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने और पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान के नवाही कस्बा बस्ती लशारी के मकीन आज भी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि आम इंतखाबात में किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेकर पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पानी की शदीद किल्लत के बायस उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है और जो पानी दूर दूर से लाया जाता है टैंकरों के ज़रिए, वो 40 से 50 रुपए कैन फ़रोख्त हो रही है। वो क्या करें, अपने आप घर के लिए इस्तेमाल करें या माल मवेशियों को पानी पिलाएं। जी। डेरा गाजी खां में कस्टम वेयरहाउस से करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पैट सामान मुबैना तौर पर गायब होने का सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। ज़ायके के मुताबिक मिलिट्री पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से पकड़ा गया सामान कस्टम हुकाम के हवाले किया जाता है, जो वेयर हाउस में जमा होता है। इतलात के मुताबिक सिगरेट्स, छालियाँ, सोलर इन्वर्टर्स, मोबाइल फोन्स और गाड़ियाँ शामिल सामान मुबैना तौर पर गायब किया गया। बाज़ केसेस में ज़ब्त शुदा सामान आदि कीमत वापस किए जाने के वाक़यात सामने आए हैं। शहरियों की जानिब से कस्टम के आला अफसरान को तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई, ताहम ताहाल कोई मौसर कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जबकि ज़राए के मुताबिक मामला इस्लामाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है, जहां इंक्वायरी शुरू होने की इतलात है। समुंदरी थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। SHO रॉय आफ्ताब के मुताबिक मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। बरामद शुदा मोटरसाइकिलों की मालियत तकरीबन 3,86,500 रुपए बताई जा रही है। मुल्जिमान को बरामदगी के बाद हवालात मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश अभी जारी है। जैकोबाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक पीपल्स पार्टी के चीफ और रुकन कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन जकरानी की रिहाइशगाह जकरानी हाउस पहुंचे। उन्होंने मीर एजाज हुसैन जकरानी के वालिद साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब मीर बाबुल खान जकरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मरहूम की सियासी और समाजी खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें मुतबर शख्सियत करार दिया। सरदार एयाज सादिक ने कहा कि वालिदैन का बिछड़ना नाकाबिल इतलाफी नुकसान है और वो इस दुख की घड़ी में अहले खाना के साथ हैं। उन्होंने मरहूम की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी की। जलालपुर पीरवाला में शहरी मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए, जहां सीवरेज सिस्टम की खराबी और टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। बार बार मुश्किलात के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ख्वाजा एजाज इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम नकारा हो चुका है। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तलबा, बुज़ुर्ग और ख़वातीन को आमद व रफ्त में दुश्वारी का सामना है, जबकि ताउफ़ुन के बायस बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सेहत के मसाइल भी संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। साफ़ पानी के साथ सीवरेज का पानी मिक्स होने से गुर्दों और मलेरिया के वबा में
वबा भी फूट पड़ी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू समेत मुतअद्दिद हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कैमरामैन टीम के साथ ख्वाजा एजाज अहमद, स्पेशल टीवी न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। जी मंडी उस्मानवाला में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से जख्मी होने वाला 35 साला शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए लाहौर में अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतासर शख्स एक हफ्ता कबल अपने बहनोई से 11 लाख रुपए की वापसी का मुतालबा कर रहा था। सराय के मुताबिक रकम के तनाज़े पर बहनोई ने मुबैना तौर पर साथियों के हमरा फायरिंग की, जिसके बाद मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया। पुलिस थाना उस्मानवाला में मकतूल के भाई के मुद्दत में मुकदमा दर्ज है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आ सकी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।